हाय डियर, कैसे हैं आप। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं नरेशन, एक बेहतरीन तरीके से, एक सरल तरीके से। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आगे बढ़ते हैं। नरेशन नरेशन का शाब्दिक अर्थ होता है कथन। और जो नरेशन शब्द नरेट से बना होता है, नरेशन नरेट से बना होता है। नरेट का शाब्दिक अर्थ होता है टू से टू स्टेट। नरेशन नरेशन दो भागों में जो डिवाइड होता है। एक होता है डायरेक्ट स्पीच, दूसरा होता है इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच क्या होता है? नरेशन शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है कथन। नरेशन शब्द नरेट से बना होता है। नरेट का शाब्दिक अर्थ होता है टू से या टू स्टेट। नरेशन दो पार्टों में डिवाइड होता है, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच क्या होता है वो हम आपको डिवाइड करते हैं। डायरेक्ट स्पीच जब कोई ऑडियंस किसी स्पीकर के स्टेटमेंट को स्पीकर के शब्दों या भाषा में एक्सप्रेस करता है। डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। डायरेक्ट स्पीच क्या होता है? जब कोई ऑडियंस किसी स्पीकर के स्टेटमेंट को स्पीकर के शब्दों या भाषा में एक्सप्रेस करता है, डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। जैसे मोहन सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा I shall help you. मोहन said to me, I shall help you. क्लियर? जब कोई ऑडियंस किसी स्पीकर के स्टेटमेंट को स्पीकर के शब्दों या भाषा में एक्सप्रेस करता है, डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। जैसे मोहन सेड टू मी, आई शैल हेल्प यू। चलो आगे बढ़ते हैं।
डायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच इसे सेंटेंस हमारा मोहन सेड टू मी आई शैल हेल्प यू। बच्चों डायरेक्ट स्पीच के दो पार्ट होते हैं, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। जो फर्स्ट पार्ट होता है कामा से पहले का, इसे हम बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। जो इन्वर्टेड कामा के अंदर का पार्ट होता है इसे हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। मोहन ये हमारा रिपोर्टर है, सेड टू ये है रिपोर्टिंग वर्ब, मी है ये हमारा ऑब्जेक्ट ऑफ, रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग स्पीच इसके दो पार्ट, डायरेक्ट स्पीच के दो पार्ट होते हैं, एक रिपोर्टिंग स्पीच एक रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच में मोहन रिपोर्टर है, सेड टू वर्ब है और मी ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब है। इसको हम रिपोर्टर के बजाय हम इसे सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब भी कहते हैं, सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब भी कहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट का सेंटेंस हम बनाते कैसे हैं वो हम आपको रूल बताते हैं। डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, रूल नंबर फर्स्ट स्टार मान, यह रिपोर्टिंग वर्ब, कौन सी ये वाली, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता। क्या है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। नोट कर लीजिए।
नोट कर लिया होगा, चलो बाद में कर लेना। जैसे अभी बताया था कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज यानी कोई परिवर्तन नहीं होता है। राम said to me you are ये रिकॉर्डिंग वर्ब है, यहाँ प्रेजेंट टेंस में है क्योंकि सब्जेक्ट इसका सिंगुलर, तो हम क्रिया वर्ब में क्या करते हैं, ऐसे ही जोड़ देते हैं, तो इसलिए ये से मीन्स कहना होता है। से ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ये जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो इसमें ऐसे आई एस जुड़ जाता है, तो ये से जुड़े, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की है, यानी कि ये प्रेजेंट में है। ये बदलते कैसे हैं, रिपोर्टिंग वर्ब डायरेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब इनडायरेक्ट। से, सेज, सेटू, सेटू। इनडायरेक्ट में क्या हो जाएंगे, से का सही रहती है, सेज का सेज, सेज टू है तो टेल्स टेल हो जाता है, और सेज टू है तो टेल्स हो जाते हैं। क्लियर। यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब होती हैं, डायरेक्ट में से है तो इनडायरेक्ट में से रहेगा, डायरेक्ट में सेज है तो इनडायरेक्ट में सेज रहेगा, डायरेक्ट में से टू है तो इनडायरेक्ट में टेल हो जाएगा, डायरेक्ट में अगर सेज टू है तो इनडायरेक्ट में टेल्स हो जाता है। क्लियर। पहला देखते हैं नंबर 2। स्टार होगा, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर कंजक्शन दैट का यूज करते हैं। देखिए कैसे बनाते हैं, ये सेंटेंस था, इसको इनडायरेक्ट बनाते हैं। नोट कर लिया होगा। इनडायरेक्ट, ये राम का राम, सेज टू का क्या जाता है बताया था, टेल्स हो जाता है। कामा इन्वर्टेड कामा की जगह किसका हम यूज करते हैं, दैट का।
ये सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो ये जो इसमें चेंज हो जाएगा मी में। लेकिन ये रिपोर्टेड स्पीच का ये क्या है, सब्जेक्ट, तो यू को मी में हम चेंज करेंगे तो इसका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई। अभी बताया था कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है, कोई भी चेंजिंग नहीं आती है। तो ये कौन सा टेंस का वाक्य है, प्रेजेंट का। तो ये किसमें रहेगा, प्रेजेंट में ही रहेगा, क्योंकि यू के साथ हम आर का यूज करते हैं और आई के साथ किसका यूज करेंगे, आई एम ए गुड प्लेयर। क्लियर। राम टेल्स मी दैट आई एम ए गुड प्लेयर। अगला, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में दी गई हो तो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में दी गई हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी पास्ट टेंस में बदल जाता है। कैसे, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में दी गई हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी पास्ट टेंस में बदल जाता है। जो कैसे, मोहन सेड टू मी, ये सेंटेंस ले लो, यू आर गुड प्लेयर। इसे इनडायरेक्ट में कैसे हम चेंज करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब सेट टू को टोड मत, अगर सेट टू होता है तो हम रिपोर्टिंग वर्ब टोल्ड। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब सेट टू को भी बदल देते हैं टोल्ड में। रिपोर्टेड स्पीच डायरेक्ट में हो रिपोर्टेड स्पीच इनडायरेक्ट में। रिपोर्टेड स्पीच डायरेक्ट में और रिपोर्टेड स्पीच इनडायरेक्ट में। तो डायरेक्ट का रिपोर्टेड स्पीच होता है वो इनडायरेक्ट में रिपोर्टेड स्पीच कैसे किस प्रकार चेंज हो जाते हैं, वो वर्ब जब सेड टू हो तब, यानी पास्ट में हो। यदि सिंपल
ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, मीन्स इज और है। तो इनडायरेक्ट में सिंपल पास्ट टेंस बदल जाता है, कि जा रहा है का वाजा वर हो जाता है। क्लियर? प्रेजेंट यदि रिपोर्टेड स्पीच डायरेक्ट का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आ जाता है। यदि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो पास्ट कंटिन्यूअस बदल जाता है। किसमें? पास्ट कंटिन्यूअस। यदि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है तो ये पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है। पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों? ठीक। ये तो पास्ट इंडेफिनिट का टेंस अगर है यदि रिपोर्टेड स्पीच डायरेक्ट का अगर पास्ट इंडेफिनिट में है तो इनडायरेक्ट में पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट जो होता है पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज हो जाता है। टेंस तो आप लोगों को आते ही होंगे। पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस में चेंज हो जाता है। पास्ट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस ये नो चेंज होते हैं, ये बदलते नहीं हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच डायरेक्ट का अगर फ्यूचर टेंस में दिया जाता हो, विल या शैल दिया गया हो तो वुड या शुड में चेंज हो जाता है।
अब मॉडल दिए गए हो, कैन या में दिया गया हो, पूरे माइट में चेंज हो जाता है। क्लियर? इसमें अगर आउट टू दिया जाता है, आउट टू नो चेंज, यानी आउट टू का आउट टू ही रहेगा। ये चेंज नहीं होगा। क्या टेंस तो आपके समझ में आ ही गए होंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट नो चेंज, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नो चेंज, विल या शैल, वुड, शुड, कैन या मे, तो कुड या माइट, आउट टू नो चेंज। क्लियर? कौन सा सेंटेंस था? मोहन said to me, you are a good player. डायरेक्ट, इनडायरेक्ट में कैसे चेंज होगा? मोहन का मोहन, सेड टू का क्या हो जाता है बताया? टोल्ड, कामा इनविटी, कामा इनविटी काम जगह पे दैट। यू कौन सा पर्सन? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ये रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट है। यू मी में चेंज होगा, नहीं हो जाएगा? नहीं, सब्जेक्टिव केस लिखा जाएगा। यू को मी में हम चेंज करेंगे तो मी का सब्जेक्ट केस लिखेंगे तो आई। रहेगा ये प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट इज आ रहा है होता है तो किसमें चेंज हो जाता है? बाज या वर। यू के साथ आर का यूज हुआ है, आई के साथ किसका यूज हुआ? वाज। गुड प्लेयर। क्लियर? अगला सेंटेंस, राधा सेड टू मी, चलो मी नहीं है, लिख देते हैं। यू taught me English. Radha said to us, you taught me English. राधा said to का told, us का us, कमेंट भी काम लगेगा that, you second person us. B ये पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट परफेक्ट। had taught me, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। मी राधा चेंज होगा, राधा का ऑब्जेक्ट हर, राधा का ऑब्जेक्ट हर। पर्सन किस प्रकार से चेंज होते हैं तो हम आपको आगे बताएंगे। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए,
उम्मीद करते हैं बच्चों आपके समझ में आया होगा। जाते जाते एक सेंटेंस आप लोगों के लिए कमेंट के माध्यम से इसको बना के भेजिएगा। थैंक यू टू वॉच। टाटा बाय बाय।